हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। आज संडे है। सुबह सुबह गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ संडे का शुरुआत हो गया है और आज बनने वाला है मिठाई। तो रात को ही मेवा आ गया था, जिसे आप लोग मेवा कहते हैं, कोई मावा कहता है, हम लोग खोया कहते हैं, खोआ कहते हैं, बहुत तरह का नाम है एक ही चीज़ का। तो रात को ही मंगा के हम रख लिए थे, क्योंकि सुबह हमें थोड़ा सा मीठी पूड़ी बनाना था। तो हम नए तरीके से मीठी पूड़ी बना रहे थे, तो हम सोचे आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा त्यौहार आने वाला है, तो शायद आप लोग के काम आ जाए। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या किए हैं कि सुबह उठ के चाय कॉफ़ी पीने के बाद किचन में गए हैं नहा धो के, और हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं आँच पे, बहुत ही धीमी आँच में हम सारा मावा डाल दिए हैं। और ये धीरे धीरे करके इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड हो गया है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ये धीरे धीरे करके इस तरह से लिक्विड हो जाएगा। तो जैसे ये हम इसमें एक नए ट्रिक ये अपनाए हैं कि हम चीनी का बुरादा नहीं डालें, चीनी का पाउडर नहीं बनाए हैं, चीनी को ऐसे ही खोए के साथ ही हम कढ़ाई में डाल के पका ले रहे हैं। तो धीरे धीरे करके खोए के साथ चीनी भी पक जाएगा, गल जाएगा और इसका थोड़ा सा लिक्विड फेम हो जाएगा। तो उसका चिंता नहीं करना है कि ये आटे में कैसे भराएगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि हमें आटे में इसको कैसे भरना है, उसके लिए हमें इसे कैसे सुखाना है। तो अभी हम इसमें डाल दिए हैं चीनी के साथ थोड़ा सा पिसा हुआ छोटी वाली इलायची, और क्योंकि मीठा है तो इसमें इलायची तो बनता है, तो इसलिए इसमें हम इलायची डाल दिया। इलायची डालिएगा तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इलायची के बिना मिठाई थोड़ा फीका हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना पतला होता जा रहा है, क्योंकि साथ साथ इसकी चीनी भी गल रहा है। तो चीनी गलेगा तो थोड़ा चाशनी जैसा हो जाएगा, लेकिन चिंता का कोई बात नहीं है, ना ही कोई डरने का बात है इसमें। आप इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे करके पकाते रहिए, क्योंकि अगर आप चीनी को लगातार पकाएंगे तो चीनी एक समय में आने के बाद वो सूख जाता है। तो यहाँ हम क्या डाल दिए हैं ऐसा, तो आपको तो मन में शंका होगा ही ना कि हम क्या डालें। तो अब हम बता दें इसको सुखाने का एक तरीका, और इसके टेस्ट को नया सा स्वाद देने के लिए हम इसमें डाल दिए हैं गरी। ये जो बुरादा होता है गरी का, बाहर बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। और यहाँ हम डाल दिए हैं थोड़ा, एक पैकेट भर के मिल्क पाउडर। तो इससे एक नया टेस्ट, नया फ्लेवर आपके पूड़ी को मिल जाएगा, और हम बताएंगे आपको कि पूड़ी किस तरह से बनाना है आपको। तो यहाँ हम पहले इसका मेवा तैयार कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें महीन महीन करके काजू या किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन अगर काजू किशमिश डालेंगे तो हमारे घर में बच्चे कहेंगे कि ये तो गुजिया बन गया तो इसलिए हम इसमें काजू किशमिश नहीं डाले हैं। और इसमें हम डाल दिए हैं बारीक एकदम महीन पिसा हुआ छोटी वाली इलायची, और पाउडर वाला मिल्क, और थोड़ा सा इसमें हम डाल दिए हैं एक कटोरी भर के गरी। और ये सारी चीज़ों को डाल के हम धीमी आंच में काफ़ी देर तक थोड़ा सा पका लेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आंच को बिल्कुल तेज़ ना करें। ज़रा भी अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आंच तेज़ करके बनाएंगे तो ये आपका नीचे लग जाएगा, और किसी भी चीज़ में अगर कोई जल जाता है तो उसका पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, और इसे धीमी आँच पर इसी तरह से भूनते रहें। भूनने के बाद आप इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। एकदम गर्मी में बहुत पसीना हो गया है। उसके बाद हम आके बाहर डाइनिंग एरिया में बैठ गए हैं, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगने लगा था। हम जब तक मेरा मावा ठंडा होता तब तक हम थोड़ा पसीना सुखा लें और पानी पी लें। तो यहाँ एक कुर्ती हमें मिल गया है, चारों निकाल दी है इनको। बहुत जल्दी कपड़ा से ये उब जाती है, ये कपड़ा नहीं पहनना है, वो कपड़ा नहीं पहनना है। तो हम इन लोगों को यही कहते हैं कि जो तुम्हें नहीं पहनना है वो फटने के पहले ही, ख़राब होने के पहले ही निकाल दो भाई, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए पुराना होता है वो किसी के लिए बहुत ज़रूरत का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक लेगिंग्स और कुर्ती चारों निकाल दी है, उसको भी हम रख दिए हैं ताकि किसी के काम आ जाए। अब हम यहाँ पसीना सुखा के उठ के वापस किचन में आए हैं और आटा लगा रहे हैं। तो आटे इसमें हम गेहूं का आटा भी लिए हैं और मैदा भी लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो बड़े चम्मच से हम आटा ले लिए हैं गेहूं वाला, और 2 चम्मच बड़ा वाले से ही हम सेम नाप से हम ले लिए हैं मैदा। तो आप चाहें तो सिर्फ मैदे में बना सकते हैं या आटा में ही सिर्फ बना सकते हैं। हम दोनों मिक्स कर दिए हैं और यहाँ हम डाल दिए हैं 1 चम्मच भर के ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से आटा को लगा लेंगे। तो इसको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं है, आटा को थोड़ी देर तक इसे पीटते रहना है, और हाथ में चिकना लगाते जाइए, और इसे थोड़ा थोड़ा देर तक इस तरह से आप मरद के अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए। जितना ज़्यादा समय आप आटा सानने में लगाएंगे, आटा तैयार करने में लगाएंगे, पूड़ी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा देर इसको हम ढक के छोड़ दिए थे, वापस से इसको हम खोल के फिर से घी लगा के अच्छे से
इसको तैयार कर लिए हैं। तो अब जिस तरह से आटा तैयार हुआ है, ठीक उसी तरह मेरा मेवा भी तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि खोआ एकदम सूख गया है, बिल्कुल आटा जैसा। दोनों का क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सूखा आटा लेंगे, सूखा में आधा आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, और इस तरह से हम हाथ में आटा को उठाएंगे और इसको अच्छे से मसल के एक चिकना सा लोई बना लेंगे। तो कोई पेड़ा कहता है, कोई लोई कहता है, हम लोग तो लोई कहते हैं। इस तरह से छोटा छोटा लोई काट लेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको फैलाना है। और धीरे से इसको फैला दें और उसमें थोड़ा सा, जितना आटा रहे उतना ही आप इसमें मेवा भरिएगा, ताकि आपका पूड़ी जो आप बेलें उसके चारों तरफ आपको मिठास मिल जाए। तो देख रहे हैं कि ठंडा होने के बाद जो खोआ था हमारा वो कितना अच्छा से सूख गया है और एकदम हार्ड हो गया है। जितना सॉफ्ट आटा है, एक तरह से आप इसे हार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लिक्विड में हो गया था। तो ये सूख गया है और एक जैसे ही हम भर लिए तो हमें याद आया कि हमने केवड़ा जल मंगा के रखा हुआ था मिठाई में डालने के लिए, पूड़ी में। तो इसमें हम केवड़ा जल डालना भूल गए थे, तो वापस यहाँ हम रुक के केवड़ा जल डाल दिए हैं आधा चम्मच। अगर आप चाहें, आपके पास नहीं है तो आप न डालें, अगर है तो ज़रूर से डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम मेवे का पूरा लोई काट के रख लेंगे, ताकि हमें पूड़ी बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो जैसे हम लोग आटे का लोई काट लेते हैं, उसी तरह से यहाँ हम खोए का भी लोई काट लिए हैं। तो खोए का लोई और आटे का लोई बना के सबको हम उसमें स्टफ़ कर दिए हैं, बहुत अच्छे से भर दिए हैं। और हल्का सा पाउडर लगा के, मैदा लगा के इसको हम साइड में रख दिए हैं। इसमें हमारा करीब 15 या 17 तो ऐसे कुछ बन के तैयार हुआ है। और यहाँ हम चढ़ा दिए हैं तावा। जी हाँ, पूड़ी तो बनेगा लेकिन तावा पे बनेगा, कढ़ाई पे नहीं। तो इसमें हम डाल दिए हैं तवे पर देसी घी और इसको बहुत ही धीमी आंच पे चढ़ा दिए हैं। जब तक ये धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, यहाँ हम एक एक तो बारी बारी से बेलते जाएंगे। तो बहुत बड़ा नहीं बनाना है। पराठा अगर बनाते हैं आप इसको भर के, तो ये बड़ा बनाना पड़ता, और इसको सेकने में भी थोड़ा सा आपको हो सकता हो दिक्कत नहीं भी होगा, तो भी इसको आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा, छोटा छोटा। ये देखने में, खाने में, परोसने में, किसी को देने में भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह से हम यहाँ पे छोटा छोटा पूड़ी का लोई बना लिए हैं और इस तरह से देसी घी डाल के हम इसको सेक लेंगे। आराम से हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं और एक एक को करके सेकते जाएंगे। आंच पर ख़ास ध्यान रखिए। इसमें अगर आप मैदा का कोई भी डिश बनाते हैं और अगर आंच आप तेज़ कर दीजिएगा, तो आपका नीचे का परत बहुत जल्दी से ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो अंदर तक सीखना चाहिए, अंदर तक सीझना चाहिए, अंदर तक पकना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आंच को धीमा रखेंगे और धीरे धीरे करके ये उतने ही घी में फूल जाएगा। और यहाँ बीच में नैन्सी या चारू कोई आ गया हमसे पूछने के लिए कुछ, तो बीच में सारा काम निपटाते रहते हैं, राय भी देते रहते हैं, डायरेक्शन करते रहते हैं और हम कुछ ना कुछ अपना भी काम करते रहते हैं। तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम किचन में काम करते हैं कि मम्मी कई काम एक साथ निपटाती हैं। ये उन लोगों को देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम देसी घी चम्मच से डाल रहे हैं और एक एक पूड़ी को जैसे वो पकता जाएगा, हम धीरे धीरे करके उसको हम साइड में लगाते जाएंगे। तो ये इस तरह से हम किनारे लगा देंगे। आप सोचते होंगे कि हम दो जगह से घी क्यों डाल रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये को सोचना भी चाहिए कि हम एक बार उधर से चम्मच उठा रहे हैं और एक बार इधर से। तो ये मेरे पास एक घर का निकाला हुआ मलाई का भी घी है और बाहर का भी घी है। तो किसी भी एक घी में नहीं बना रहे, हम दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं ताकि स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और यहाँ हम बात देखिए, जैसे एक पक गया मेरा तो उसको हम साइड लगा दिए हैं, लेकिन आँच तेज़ नहीं करना है। और दूसरा भी हम बीच में डाल दिए हैं और जैसे ही एक पक जाता है नीचे के साइड से, तो उसे साइड लगा के आप दूसरा तीसरा एक तवे पर 3 ठो 4 ठो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक भी पूड़ी आपका फटेगा नहीं, उसमें से मेवा बाहर निकलेगा नहीं और कोई परेशानी नहीं होगा आपको इस तरह से पूड़ी तवे पर बनाने में। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाइएगा, तो आपका कभी भी मीठी पूड़ी बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस तरह से आपको अगर किनारा नहीं सीख रहा है तो आप धीरे धीरे चिमटा से इसे खड़े कर लें और इसे घुमा घुमा के इस तरह से भी इसका कॉर्नर सेक लें, ताकि आपका रत्ती भर भी आटा इसमें से वेस्ट न जाए और हर जगह मीठा फैल जाए।
जैसे ही अंदर लिक्विड थोड़ा सा गल जाता है ना, लिक्विड हो जाता है, तो आप जैसे इसको घुमा घुमा के सेकेंगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। और इस तरह से चिमटे से इसे पकड़ के आप बिल्कुल निथार दें, जैसे हम लोग निथार की पूड़ी बना के छान के निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी तैयार हो गया है मीठी पूड़ी, और जिसके अंदर हम गरी ऐड कर दिए थे, सूखा वाला गरी था। बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको तो बाहर मार्केट में। तो ऐसे ही आप बनाइए मिठाई, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। ओके, बाय।